इंडियन मुस्लिम की लिबरेशन मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू होगा और इंशाअल्लाह होगा, उस वक्त हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हम उनके साथ लड़ेंगे। यस। जो एक ड्यूअल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए और या कुछ और कमजोर ममालिक के लिए, और वो हमें इंटरनेशनली नजर आता है। बुनियादी तौर पर जो यहाँ पे पहले गुस्ताखी की गई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, फिर उसके बाद जो उस पर प्रोटेस्ट हुआ है उनके अंदर मुसलमानों ने जो किया इंडिया में वो, और उसके बाद उन प्रोटेस्टर्स के साथ उन पर गोलियां चली हैं, 2 लोग मार दिए, और उसके बाद फिर अब उन्होंने ये भी किया है कि कुछ लोगों के घरों तक को आग लगा दिए जाकर जो प्रोटेस्ट में शामिल थे। इतनी संगीन ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं लाली साहब, लेकिन यहाँ पर हम सूरत हाल बिल्कुल अलग देख रहे हैं कि कोई बोलता नहीं है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस चीज को किस तरह से पाकिस्तान हाईलाइट कर सकता है? और हम नहीं देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में कोई इतनी बहुत पोटेंशियल इस पर आवाज उठाई हो जो इंडिया के अपने अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये समीना, हमने जो करना था, हमने जो कहना था, हम क्या कर सकते हैं समीना? हम सिर्फ हमने गए हैं OIC, भाई मुसलमान और भी मुसलमान हैं, उनको कुछ नहीं होता। अभी क्या मैं जाके कहूँ तुम बेहतर मुसलमान बनो? अब सॉरी, ये मैं नहीं कहना चाहता ऐसी बात कि तुम बेहतर मुसलमान बनो। अगर आपको समझ नहीं आ रही है जो हिंदुस्तान में आ रहा है, ओ मुसलमान जो और मुल्कों के जो बाहर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर जो हो रहा है आपका फर्ज है, आपका मजहब का फर्ज है कि आप एक्ट करें। मगर अगर आप नहीं करते हैं तो मैं फिर आपको कोस सकता हूं, मगर मैं कर नहीं सकता और कुछ। हाँ, मैं तो समझता हूं कि जब ये इंडियन मुस्लिम की लिबरेशन मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू होगा और इंशाअल्लाह होगा, उस वक्त हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हम उनके साथ लड़ेंगे। यस। मगर वो इस वक्त तक वो उन पे है, उन्होंने शुरू करना है, और जब होगा तो इंशाअल्लाह हम मदद करेंगे। लेकिन इमरान साहब, अमेरिका के हवाले से तो हम कहते हैं चले जी हम वीक हैं, ये हो गया है वो। इंडिया से तो हम हमेशा लड़ भिड़ पड़ते हैं अगर हमारा कोई उसूली इख्तिलाफ होता है। हम इस गवर्नमेंट को मैं देख रही हूँ, वो उनकी जानिब से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं इस पर आ रहा है कि जिसपे हम ये समझें कि यार हमारी भी कोई तसल्ली हो गई है कि जनाब ठीक है, पछाड़ के रख दिया अगर वहां पे कोई नाइंसाफी हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हिलाली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो इंडिया है वो करारदाद मुजम्मत से नहीं मुरम्मत से ठीक होगा। जब तक हम इंडिया की मुरम्मत नहीं करेंगे वो कभी भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि वहाँ पे पहला स्टेप तो वहाँ के मुसलमानों को खुद लेना पड़ेगा। अब वो वहाँ पे जितना जुलूस निकाल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान का ये फर्ज है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की तरफ जरूर देखे, लेकिन उन पे डिपेंड ना करे। क्योंकि मुस्लिम उम्मा ने, माफ कीजिएगा मुझे ये कहने दें कि मुस्लिम उम्मा ने, मुझे तो अपनी जिंदगी में देखा है कि हमेशा इस तरह के मामलात ने हमेशा हमें मायूस ही किया है। उन्होंने उस तरह से कभी काम नहीं किया। आज भी हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी की टेलीफोन पे OIC के सरबराह से बात जरूर हुई है, लेकिन उन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो एंड रिजल्ट चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, वजीर आजम शहबाज शरीफ को और तमाम हमारी जो है ये मुकद्दस ऐवान, उसके मेंबरान को इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए और इंडिया को ये मैसेज देना चाहिए कि जनाब हम बहसीयत कौम इसमें बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़े हैं, हम इस पे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए कि आप जो मर्जी करें, हम इस मौके से पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त भारत में मुसलमानों के लिए क़यामत सुगरा का मंजर है और रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने और उनके घरों को मिस्मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस पूरी की पूरी सूरत हाल में
मुसलमानों को सजा दी जा रही है अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी इज्जत के लिए बाहर निकलने के लिए। और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, क्योंकि अब वहां पर गिरफ्तारियों, पकड़ धकड़ और दीगर तमाम तर अवामिल से भी भारत बाज नहीं आ रहा। बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान इससे पहले नहीं निकले। आप देखें कि सबसे पहले सूरत हाल इस वक्त क्या है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस तरह से आलमी दुनिया, अरब दुनिया, मुस्लिम दुनिया को धोखा दिया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से और आंखों में धूल झोंकी गई है। यानी कि पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करके सिर्फ उसे सस्पेंड करके ये चुप करके बैठ गए और दुनिया को कहा ये देखें जी हम तो बड़े सख्त हैं, हम तो एक्शन लेते हैं। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी से ये रुक चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी करते हुए ये हजार दफा सोच रहे हैं और अब मुसलमानों को अपने एहतजाज की पादाश में निशाना बनाने का जो सिलसिला है, सब में पाकिस्तान में अगर किसी चीज की कमी महसूस हो रही है और भारतीय मुसलमानों को अगर किसी एक आवाज की कमी महसूस हो रही है तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कमी है, जो दुनिया को यूनाइट करता था, जो आलमी सतह पर मुसलमानों और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात करता था। इस वक्त मैं पहले आपको जरा इंडिया की ऑन ग्राउंड सूरत हाल बता दूं कि इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश। इसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा बयान जो था, जो कि तौहीन आमेज़ बयान था, उसके खिलाफ जुमे को होने वाले मुजाहिरों के बाद मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो सारी है। हुकूमत का कहना है कि ये मुजाहिरे बगैर इजाजत हुए थे, जबकि बाज़ जगह ये मुजाहिरे पुरतशद्दुद भी हो गए, यानी कि बड़े पैमाने पर तशद्दुद देखा गया इन मुजाहिरों में। पूरे उत्तर प्रदेश में मजमूई तौर पर तकरीबन 255 मुश्तबा अफराद को भारतीय हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें फिरोजाबाद में 13, अलीगढ़ में 3, हाथरस में 50, मुरादाबाद में 27 और इसी तरह से दीगर इलाकों के अंदर भी बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है।